केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिका। बेटा निकालो पेज नंबर 783 सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। अब निम्नलिखित गाथाओं में अनेकांत को प्रकट करके क्षणिकवाद का स्पष्टतया निषेध करते हैं। गाथा नंबर 345 से 348 चार गाथाएं हैं। प्राकृत की गाथा पढ़ेंगे बेटा। अंकल जी को दे दे पीछे, आराम से 2 मिनट से। पेज नंबर 783 783 मिल गया। गाथाएं पढ़ो। के हिंचिदुपच्चेयिं विण्णस्सयेनेव के हिंचिदु जीवो जंहा तंहा कोपदी सोवा अण्णो वणेयन्तो के हिंचिदुपच्चेयिं विण्णस्सयेनेव के हिंचिदु जीवो जंहा तंहा वेददी सोवा अण्णो वणेयन्तो जो चेव कुणत सोचिय नावे गए जस एस सिद्धम तो सो जीवोणादभो मिच्छा दिट्ठी अणारिहदो अण्णो करे दि अण्णो परिभुंजति जस्य एस सिद्धंतो सो जीवोणादभो मिच्छा दिट्ठी अणा रहिदो। हिंदी की। पर आए तुझ से नष्ट जीव कुछ से न जीव विनष्ट है इससे करे है वो ही आको अन्य नहीं एकांत है। पर आए कुछ से नष्ट जीव कुछ से न जीव विनष्ट है जीव वेद वो ही आको अन्य नहीं एकांत है। जीव जो करे वह भोगता नहीं जिसका यह सिद्धांत है। अरहंत के मत का नहीं वो जीव में त्याग जीव अन्य करता अन्य वेदे अरहंत के मत का नहीं वो जीव में त्याग दृष्टि है। तो जगत में नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताएं प्रचलित हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो जीव मिथ्या दृष्टि है। कौन जीव मिथ्या दृष्टि है? देखो सबसे अंत में लिखा अरहंत के मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि, माने वो जैन मत से बाहर है, मिथ्या दृष्टि है। कौन? जो ऐसा मानता है कि जीव अन्य करता है और भोगने वाला जीव दूसरा है। माने पाप तो किया किसी और जीव ने और उस पाप का फल भोगा किसी और जीव ने। तो जो ऐसा मानता है वो अरहंत के मत से बाहर है। देखो गाथार्थ। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है।
और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। अब देखो ये भी समझने की जरूरत है, कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। अब बताओ ये बात समझ में आ रही है आपको कि ऐसी कौन सी पर्याय हैं कि जिनकी अपेक्षा ये नष्ट नहीं होता, और ऐसी कौन सी पर्याय हैं जिनकी अपेक्षा नष्ट होता है। देखो एक अपेक्षा तो ये है कि जो पर्याय बीत गई, जो पर्याय बीत गई उसकी अपेक्षा तो नष्ट है, लेकिन जो पर्याय भी है वर्तमान में सतरूप है उसकी अपेक्षा तो मौजूद है, उसकी अपेक्षा अविनष्ट है। समझ में एक तो ये बात। दूसरा एक होती है क्रमवर्ती पर्याय। हाँ जीव नष्ट होता है, पर्याय तो नष्ट हो गया, जीव तो नष्ट नहीं होता। हाँ लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप ऐसा मानोगे सर्वथा कि जीव नष्ट नहीं हुआ पर्याय नष्ट हुई है, तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि जीव और पर्याय अलग अलग है। तो कथन कैसा है आचार्यों का कि पर्याय की अपेक्षा से जीव ही नष्ट होता है, पर्याय की अपेक्षा से जीव ही उत्पन्न होता है। देखो जैसे एक सोने का कड़ा है, उसको हमने गलवाया और फिर हमने उससे हार बनवाया, तो आप ये कहते हैं कि कड़ा नष्ट हुआ है, ठीक है ना, कड़ा नष्ट हुआ क्योंकि कड़ा पर्याय है। कड़ा नष्ट हुआ और जो दूसरा हार बना, हार उत्पन्न हुआ। लेकिन सही कथन क्या है कि सोना नष्ट हुआ किस अपेक्षा के कड़े की अपेक्षा, क्योंकि जिस समय कड़ा है सोना उससे अलग नहीं है। सोना और कड़ा कोई सर्वथा अलग अलग हों तब तो आप ऐसा एकांत कह सकते हो, ठीक है, लेकिन सोना और कड़ा अलग अलग नहीं था, वो कड़ा सोनेमयी था। कड़े और सोने में ऐसा भेद नहीं था कि दो अलग अलग हैं। अगर कड़ा तप रहा है तो सोना भी तप रहा है, अगर कड़ा गोल है तो सोना भी गोल है, अगर कड़ा पीला है तो सोना भी पीला है। ये द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ है। अगर कड़ा नरम है तो सोना भी नरम है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कड़े में और सोने में उस समय कौन सा संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध, तन्मय है, वो एक है, ठीक है ना। लेकिन एक होते हुए भी उसमें द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा भेद कहा जाता है। ये जो द्रव्य और पर्याय का भेद है इसको अतद भाव से समझाते हैं कि वो ये नहीं है और ये वो नहीं है। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि ये दो अलग अलग चीजें, अलग अलग नहीं है। जिस समय सोना कड़े रूप से परिणमित हुआ उस समय वह सोना कड़ा ही है। जिस समय जीव अज्ञान रूप, अज्ञान पर्याय रूप से परिणमित हुआ उस समय जीव अज्ञानी ही है। अच्छा, अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप सोच के जवाब देना। पर्याय अज्ञानी होती है या जीव अज्ञानी होता है? बोलो बेटा। देखो थोड़ा और खुलासा करता हूं। जीव द्रव्य है, उसमें एक ज्ञान नाम का गुण है और ज्ञान गुण की पर्याय दो रूप होती है। अगर वो अपने स्वभाव रूप होगी तो वो सम्यक ज्ञान रूप होगी, और अगर विभाव रूप होगी तो अज्ञान रूप अथवा मिथ्या ज्ञान रूप होगी, ठीक है। अब जो अज्ञानी हुई वो कौन हुई? पर्याय हुई, गुण हुआ कि द्रव्य हुआ? ये बताओ। पर्याय हुई, तो जीव तो नहीं हुआ, तो फिर क्या फर्क पड़ा? जीव को क्या परेशानी है? अगर पर्याय अज्ञानी हुई, जीव अज्ञानी नहीं हुआ, पर्याय में दो भाग हो जाते हैं, एक अज्ञानी रूप हो गए, एक ज्ञानी रूप हो गए। हाँ, तो उस समय वो अज्ञानी रूप हुई तो ऐसा थोड़ी ना है कि पर्याय कोई अलग चीज है।
और जीव कोई अलग चीज है। अरे जीव का जो परिणमन है उसी को तो पर्याय कहते हैं। माने जो वस्तु है, वस्तु का जो परिणमन है उसी का नाम तो पर्याय है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? हाथ है। ठीक है, अब हम किसी को ऐसा करें तो क्या है, और ऐसा करें तो मुक्का है। चीज एक ही है, चीज तो एक ही है। अब देखो, ये मुक्के का हो गया अभाव और चाटे का हो गया उत्पाद। समझ रहे हो? हम ये भी कह सकते हैं कि हाथ मुक्के रूप उत्पन्न हुआ और हाथ चाटे रूप से नष्ट हुआ। अब वही हाथ, क्योंकि हाथ ही तो परिणम रहा है ना। अब एक अम्मा जी थी, चरखा काटती थी, चरखा। तो उनके चरखे का जो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया होता है, उसकी तरह वो गोल होता है। उसमें लहक आ गई, जिसको कहते हैं बल आ गया। तो वो गई किसी लोहार के पास कि भैया इसका बल निकाल दे। क्या निकाल दे? मतलब वो कहीं से टेढ़ा हो गया था, तो उसको कहते हैं बल आ जाना, कि इसका बल निकाल दे। उसने कहा अम्मा बल तो निकाल दूंगा, 5 रुपए लगेंगे। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, निकाल दे, 5 रुपए दे दूंगी। तो उसने क्या किया कि थोड़ा ठोका पीटा और कहा लो अम्मा बल निकल गया, लाओ 5 रुपए। उनने कहा पहले मेरा बल तो दे जो निकाला है, तभी तो 5 रुपए दूंगा। समझ में आया? नहीं आया ज्ञानम? बल किसे कहते हैं? जो टेढ़ा हो गया था पहिया, उसको कहते हैं बल पड़ गया। तो उसने कहा बल निकाल दे। तो उसने ठोका हथौड़ी से ठीक कर दिया। उसने कहा ला जो बल निकाला है वो दे तो सही, तब 5 रुपए दूंगी। अब वो लोहार बोला कि अम्मा बल जहाँ से निकला था वहीं चला गया, जहाँ से आया था वहीं चला गया। बात समझ में आ रही है? अब वो कड़ा जो नष्ट हुआ, कहाँ चला गया वो कड़ा? बताओ, कड़ा कहाँ चला गया? और ये जो हार आया है कहाँ से निकल के आया है? ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सोने का ही परिणमन है। सोना ही कड़े रूप परिणमित हुआ था, वही सोना अब हार रूप से परिणमित हुआ है। तो द्रव्य और पर्याय कोई ऐसी भिन्न भिन्न वस्तु तो है नहीं। जब भी सोना, अब एक व्यक्ति गया सुनार के पास, उदाहरण याद रखना तो आपको याद रहेगी बात, और ये बड़ी गहरी बात है द्रव्य गुण पर्याय की। इसे हम शब्दों से नहीं समझा सकते, उदाहरणों से भली भांति आपको उसकी भाव भासना हो जाती है। ध्यान से पढ़ा है द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ? अब सीधा बैठो। कल एक व्यक्ति को सोना चाहिए था, तो किसकी दुकान पे जाएगा? लोहार की या सुनार की? सुनार की दुकान पे गया। उसने कहा भाई साहब 100 ग्राम सोना दे दो। ठीक है ना? उसने कहा सोना तो दे दो, लेकिन आप क्या लोगे? हार लोगे, कड़ा लोगे, कुंडल लोगे? कि भाई साहब मेरे को सोना चाहिए, आपके पास है कि नहीं? भरा पड़ा है, सोना ही सोना है, जो कहें वो दे दें, आप बताओ तो। सोना मतलब क्या लोगे? हार लोगे, कुंडल लोगे, कड़ा? ये सोना चाहिए कि नहीं भैया? तो उसने क्या किया कि आपने उसमें से निकाल के दिया सोना उसको। उसने कहा भैया ये तो कड़ा है, मुझे सोना चाहिए। हाँ भाई साहब ये सोने का ही कड़ा है, लेकिन है तो कड़ा, मुझे सोना चाहिए, कड़ा नहीं चाहिए। फिर उसने हार निकाल के दिया। तो उन्होंने कहा भैया ये तो हार है, मुझे तो सोना चाहिए, क्योंकि हार तो नष्ट हो जाएगा, सोना अविनाशी है, और हम तो द्रव्य दृष्टि वाले हैं, तो हमें तो सोना चाहिए, हमें हार पार का लालच नहीं। ठीक है? अब उसने पूरी दुकान का एक एक सामान कर करके दिखा दिया। थक हार के उसने बिस्किट निकाल के दिया। तो उन्होंने कहा ये तो बिस्किट है। तो उसने क्या, वो एक डला निकाल के दिया उसका, पत्थर टाइप। उन्होंने कहा ये तो पत्थर है, मुझे तो सोना चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ लिया, भगवान तुम्हें कोई, मैं तो दे नहीं सकता सोना। समझ में? ऐसे मिठाई पे लगा लो। तो आप मिठाई वाले की दुकान पे गए कि साहब मिठाई दे दो, वही पूछेगा भाई साहब क्या लोगे? कि मिठाई कह तो रहा हूँ, नहीं मतलब गुलाब जामुन लोगे? भाई साहब मिठाई, तो ऐसी मिठाई नहीं मिलेगी। अब उसने गुलाब जामुन दिए तो कहते हैं तो गुलाब जामुन है, मुझे तो मिठाई चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है आपको?
सिर्फ सामान्य और विशेष का अंतर है। विशेष सामान्य के बिना नहीं पाया जाता और सामान्य विशेष के बिना नहीं पाया जाता। उसी प्रकार द्रव्य और पर्याय एक दूसरे के बिना नहीं है। द्रव्य पाया जाएगा तो किसी न किसी अवस्था में ही तो पाया जाएगा। बिना अवस्था के द्रव्य कहाँ से मिलेगा? आपको सोना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लोगे ही। तो ऐसे ही आपको अगर आत्मा चाहिए तो भाई सब पर्याय में ही मिलेगा। पर्याय में मिलेगा माने कोई ना कोई अवस्था में ही तो होगा कि ज्ञान रूप, दर्शन रूप, सुख रूप के दुख रूप, राग द्वेष रूप के वीतराग रूप। आपको सब ये तो पर्याय हैं। तो इसके बिना आत्मा कहाँ से लाओगे? ये राग द्वेष रूप, ये सुख दुख रूप, ये चेतना रूप जो परिणमित हो रहा है, इससे अलग कोई तीसरा आत्मा नहीं मिलने वाला। वो इसी में मिलेगा आपको। बात समझ में आई? इसीलिए द्रव्य में एक द्रव्यत्व शक्ति है। कौन सी बेटा याद है? क्या काम है द्रव्यत्व शक्ति का? देखो द्रव्यत्व गुण, उससे पता चल रहा है लिक्विडिटी, बहना, जिसके कारण वस्तु द्रव्य निरंतर बहता रहे, परिणमनशील रहे, निरंतर परिणमित होता रहे। इसी से वस्तु को नाम मिला द्रव्य। क्या नाम मिला? यानी वस्तु निरंतर पलटती रहे, परिणमती रहे। तो आप कहते हो वस्तु तो पलटती नहीं, पर्याय पलटती है। यही बात है ना कि वस्तु कहाँ पलटती है? पर्याय पलटती है। जैसे सोना कहाँ पलटता है? सोना कोई चांदी थोड़ी हो गया, लेकिन कुंडल पलटा, कड़ा पलटा। तो ये आपकी भाषा ठीक नहीं है। वास्तव में तो सोना ही पलटा, लेकिन कैसे पलटा कि वो सोना ही कड़े रूप हुआ, वही सोना हार रूप हुआ, वही सोना कुंडल रूप हुआ। इसलिए सोना ही परिणमित होता है। कड़े कुंडल हार के बिना आपको सोना मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही? और नहीं पलटा, वो इस अपेक्षा कहते हैं कि सोना पलटकर लोहा नहीं होता। ऐसा नहीं पलटता कि वो पलटकर लोहा हो जाए। आई थी ना 308 से 311 गाथा की टीका में, जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। तब भी हमने चर्चा की थी कि जीव उत्पन्न होता है तो उसके परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ इसका खुलासा किया था। आचार्य देव ने ये लिखा है कि जीव उत्पन्न होता है। कैसे? जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। उसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। ये क्रम नियमित शब्द में से क्रमबद्ध पर्याय निकली है। समझ रहे? क्रम नियमित। अच्छा, दूसरा हम कह रहे थे कि किन्हीं पर्यायों से उत्पन्न होता है और किन्हीं पर्यायों से उत्पन्न नहीं होता। तो दो प्रकार की पर्याय, सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। तो क्रमभावी पर्यायों की अपेक्षा देखें तो ये वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, लेकिन सहभावी पर्यायों की अपेक्षा देखें तो ये अनुत्पन्न और अविनष्ट रहती है। इसको कैसे समझाया? कपड़े का थान होता है ना, बहुत बड़ा एक रोल होता है कपड़े का, जिसमें से कपड़ा फड़वा के लाते हैं। देखा है? एक बहुत बड़ा रोल होता है कपड़े का, उसमें से जितना मर्जी कपड़ा निकाल लो। ठीक है? अब आप कपड़ा खींचना चालू करो। एक तो होती है उसकी लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो लंबाई को खींचोगे तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो तो परिणमन हो रहा है। लेकिन चौड़ाई जो है वो सहभावी है, वो साथ के साथ उतनी की उतनी है। और ऐसे जो खींच रहे हो आप कपड़े को, तो वो उसका प्रवाह क्रम, जिसको हम कहते हैं परिणमन पर्याय, ऐसा। और ये जो चौड़ाई में है ये उसकी सहभावी पर्याय, सदा साथ साथ। समझ में है? ऐसे वस्तु में अनेक गुण धर्म स्वभाव, ठीक है, ऐसी दशाएं हैं जो सदा बनी रहती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो उत्पन्न और विनष्ट होती हैं। उस अपेक्षा भी ये बात घटित होती है कि किसी पर्यायों से विनष्ट होता है और किन्हीं पर्यायों से नष्ट नहीं होता। और देखो, और स्थूल रूप में ले लो,
जैसे अज्ञान रूप पर्याय का नाश हुआ, सम्यक ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जानन जानन पना तो अभी भी है और तब भी था। भले ही वो ज्ञान रूप था, लेकिन जानने रूप पर्याय तो तब भी थी। अब ये सम्यक जान रहा है, लेकिन जानने रूप पर्याय तो अभी भी है। तो एक अपेक्षा देखें, ये जो सामान्य जानन 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 रूप पर्याय है, इसकी अपेक्षा द्रव्य न नष्ट हुआ, लेकिन अज्ञान का अभाव हुआ और ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो उस अपेक्षा देखें तो ये आत्मा अज्ञान पर्याय की अपेक्षा नष्ट हुआ और ज्ञान पर्याय से उत्पन्न हुआ। ठीक है, थोड़ा सा न्याय की भाषा है ये, और इसको अगर विस्तार से समझना हो, जो चैप्टर है ना वो द्रव्य गुण पर्याय, वो पूरा का पूरा चैप्टर समझना हो तो उसके लिए आपको प्रवचन सार समझना पड़ेगा, और उसमें भी उसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन 3 अधिकार हैं उसमें। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, माने ज्ञान कैसा होता है, और दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, वो ज्ञान जिन वस्तुओं को जानता है, जिन ज्ञेयों को जानता है, उन ज्ञेयों का कैसा स्वरूप है, वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो वहाँ द्रव्य गुण पर्याय की बहुत गहरी चर्चा है। ठीक है, और अंतिम है चरणानियोग सूचक चूलिका। चरणानियोग सूचक चूलिका में अब जिसको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब वो क्या करेगा कि सुखी होना चाहेगा, और सुखी होने के लिए श्रामण्य को अंगीकार करेगा, मुनि दशा को अंगीकार करेगा। तो उसको समझ में आ गया कि इस पर पदार्थ में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सुख मेरे में है, इसलिए मुझे पर की अधीनता नहीं चाहिए, स्वतंत्र हो जाएगा। मुनि बनना मतलब सारे बंधनों से छूट जाना। भजन भी है ना एक, नेमी कुमार का एक भजन है, विषयों के बंधन को छोड़ आत्म की, विषयों की तृष्णा को छोड़ के निज के चिंतन में। ठीक है ना, विषयों की तृष्णा को छोड़कर कौन चल पड़े? नेमी कुमार। ठीक है ना, वो बंधन था, उस बंधन से मुक्त हुए हैं। ये खुशी की बात है, ये रोने की बात नहीं, आज़ादी होगी। माने अब तक कमजोरी थी तो हम पर का अवलंबन लेते थे, अब वो कमजोरी मिट गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बिना किसी चीज़ के, बिना पर के आश्रय के, स्वाश्रय से आनंद करेंगे। है ना, चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। माने महाराज हो गए वो, राजा अधिराजा भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। बताओ ऐसा जीव आपको मिले कि अत्यंत निर्लिप्त, जिसे कुछ कोई इच्छा नहीं, लेकिन दुनिया में जहाँ देखो हर व्यक्ति ठगने के लिए कुछ ना कुछ स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, अपना मतलब निकालना चाहता है। दुनिया की छोड़ो, अपने घर में आ जाओ, चाहे अपनी स्त्री हो, चाहे अपना पति हो, चाहे पुत्र हो, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई निष्प्रय नहीं है। एक दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं जो निष्प्रय हैं। मेरी भावना में पढ़ते हो ना, क्या है बताओ लाइन जल्दी से। निष्प्रय होकर, अब शुरू से पढ़ना पड़ेगा, देखो हमारी मति कैसी भ्रष्ट है, सीधा उस लाइन पे नहीं जा पाते हम। क्या है? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म, या उनको नहीं आगे। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ये बड़ी कठिन तपस्या है कि जीव जो लौकिक प्रयोजन है, लौकिक स्वार्थ है, इसको छोड़ दे, ये कठिन तपस्या है। पढ़ते नहीं, इतनी अच्छी स्थिति है, ये भावना है। डेली पढ़ते हो तो यार भूल जाते। पढ़ते हो डेली? डेली दुकान पे पढ़ता हूँ यार।
पढ़ते हो? अब वो तो पढ़ने के लिए पढ़ जाते हैं ना, एक आनंद लेने के लिए पढ़ो। अब दुकान पे क्या है, क्योंकि हमें करना है काम, तो काम समझ के करते हैं, लेकिन अब फुर्सत में समय निकाल कर मजा लेने के लिए पढ़ो। अच्छा देखो, जो फिल्मी गाने होते हैं वो काम निपटाने के लिए सुने जाते हैं कि आनंद लेने के लिए? क्यों भाई? फिल्मी कोई गाना बच्चे कहते हैं म्यूजिक लगा के पढ़ेंगे, गाना सुनेंगे, ठीक है, कैसे? आनंद लूटने के लिए। और जब गाना सुनता है मस्त हो जाता है ना। ये विषयों में देखो कैसा है। और यहाँ पूजा भी करेंगे तो फटाफट फटाफट एक्सप्रेस वे है, और भजन भी पढ़ेंगे तो बस वो काम निपटाने के लिए, स्तुति पढ़ेंगे तो काम निपटाने के लिए, तो वैसे ही लाभ होगा फिर, है ना। फुर्सत का समय निकाल कर, और फिर जब हम इसको पढ़ें, हम ये कहते हैं देखो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, और 5 मिनट में हम सोचते हैं हम पूरी 12 भावना पढ़ लें, तो मत पढ़ो पूरी, आप 4 लाइन पढ़ो। अगर आपके पास 4 मिनट हैं, ज़्यादा मत पढ़ो, 4 मिनट पढ़ो, लेकिन निराकुलता से आनंद लेके, है ना, तब तो आनंद आएगा। आनंद आएगा तो लाभ है पढ़ने का, क्योंकि पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, पढ़ना आनंद के लिए था। जैसे पापा रैपट मार के बिठा दें कि बैठ ये गाना सुन जरा, और बेचारा रो रो के सुन भी ले, तो ऐसे सुनने का क्या फायदा? मजा तो तब है ना जब उसका मन ललचाता है, और जब वो गाना सुनता है तो उसका मन प्रसन्न होता है, नाचने लगता है। समझ में आया? क्योंकि जो अनुभूत उदाहरण है उनसे समझ में आती है बात। तो बेटा जैसे वीडियो गेम खेलने में कैसा मजा आता है ना, अपने आप से जीव की इच्छा बनी रहती है, कब मेरे हाथ में मोबाइल लग जाए और मैं वीडियो गेम खेल लूँ और कोई छीन ना ले छुपक के, ठीक है ना। आता है ना मज़ा। या कोई मम्मी पापा ज़बरदस्ती कहते हैं कि आज तेरे को 4 वीडियो गेम खेलने हैं, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा होने लगे तो फिर वही उसमें मज़ा चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम अपनी मर्जी से जो करें सो ठीक, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अपने से ऐसी ज़बरदस्ती भी मत करो। 5 मिनट है तो 5 लाइन पढ़ना। आपके पास पूजा के लिए 15 मिनट है ना, तो एक ही पूजा करना, लेकिन आनंद के लिए, उसके प्रयोजन को नहीं भूलना, वो आनंद के लिए। तो आनंद लेंगे तो उसका लाभ होगा। पढ़ते हो आप रोज? उस टाइम पे ऐसा हो जाता, ग्राहक आ जाता, उपयोगी नहीं होता। देखो ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आपका कसूर नहीं। आप तो पढ़ भी लेते हो, बढ़िया हो, हमें तो होश भी नहीं आती पढ़ने की। क्यों? कि उपयोग ऐसा भ्रष्ट होता है, समझ में ना, इतना स्थूल होता है। इसीलिए तो इन मंदिरों की ज़रूरत है, इन स्वाध्याय भवनों की ज़रूरत है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी, घर में ही बैठ के कर लेते। नहीं समझे? तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी निमित्त नैमित्तिकता है, और उससे परिणाम पलटे बिना रहता नहीं। आप घर में लाख कोशिश कर लेना, आपके भावों में वो विशुद्धि, वो गहराई बन नहीं सकती। और आप मंदिर आ जाओ, ठीक है ना, तो भाव लगते हैं। लेकिन अगर कुकर चढ़ा के आए हो घर पे, तो कहाँ से भाव लगेंगे? फुर्सत में आए, बस निकल गया तो निस्सही निस्सही निस्सही, कि अब समस्त सांसारिक कार्यों का निष्काम है ना। तो आनंद लेने का मार्ग है। हमें आनंद लेना नहीं आता, हम तो बस नापे जा रहे हैं, बस कि 100 पेज पढ़ लिए, कि 50 पेज पढ़ लिए, कि 10 माला कर ली, कि 4 पूजा कर ली, कि 4 उपवास कर लिए। अरे कर ही रहे हो तो आनंद तो लो इसका। ये आनंद के लिए थी ये चीज। बच्चे को टॉफी खिलाई, वो भी चाटा मार के। अरे तो टॉफी ऐसी चीज है कि बच्चों का जी ललचाए, वो है ना। नर काया को सुरपति तरसे, काहे के लिए तरसे? किस लिए तरसते हैं? कि हमें नरकाया मिल जाए। ऐसी क्या खास बात है इस नरकाया में जो देवों के पास नहीं है? बताओ भाई, सोच के बताओ। हाँ, इससे मोक्ष जा सकते हैं। और दूसरा कि इस देह में रहते हुए 7वें गुण स्थान की प्राप्ति तो अभी इस कली काल में भी कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो देव है वो कितने गुण स्थान तक जा सकता है?
चौथा गुण स्थान, बस उससे आगे देव नहीं जा सकते। चौथे गुरु स्थान में जा सकते नहीं जा सकता, संयम नहीं है ना। ठीक है। सही। और यहाँ मनुष्य अभी इस काल में, कली काल में 7वें गुण स्थान तक जा सकता है। तो देखो उसका कितना आनंद होगा। इसलिए तरसते हैं। और तुम्हें महिमा नहीं आती, माने हम तुम्हें टॉफी खिला रहे हैं और तुम रो रहे हो। कोई आपको दीक्षा दिलाए, आप कहोगे भैया आप बन जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, हमें समझ में नहीं आती बात। तो ऐसा बड़ा अजीब लगता है आचार्यों को कि ये मोह का महात्म्य है कि जैसे कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाए और वो अवलोकन ना करे, जैसे कोई महाकोड़ी को अमृत पान कराए और वो अमृत पान ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। तो फिर क्या गुस्सा आता है कि नहीं? उसकी होनहार ही का विचार करके समता आती। फिर क्या करना चाहिए? उसकी होनहार का विचार करना चाहिए। हम बच्चे के लिए इतने बढ़िया लड्डू लाए या बढ़िया टॉफी लाए और वो ना खाए और देखना भी पसंद ना करे, ठीक है ना, तो समझदार आदमी अपना माथा ठोकेगा, भैया इसकी कैसी किस्मत फूटी है, इतनी मुश्किल से तो निकाल के लाया हूँ चुपचाप, कि चुरा के लाया हूँ, कि छुपा के लाया हूँ, यही तो है ना। और फिर ये उसको ना खाए। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संहार। कि कहाँ रखना? कि पहले उसे हृदय में उतारना तब रखना। अब हृदय में ही नहीं उतारी तो फिर रखोगे कहाँ से? फिर तो भजन है, भावना प्रेरक है, प्रासंगिक है। लेकिन कोई ये ना समझे कि विदेश से ही लाए हैं। तो क्या यहाँ के भगवान महावीर फ्री फंड फालतू थे क्या? उनके पास ज्ञान नहीं था कि जो विदेश क्षेत्र से ही लाना पड़ा कुंद आचार्य को। तो भैया यहाँ महावीर भगवान की परंपरा में चल रहे हैं। जितने आगम की रचना हुई वो सब भगवान महावीर के उपदेश के हिसाब से हुई है। वो तो एक अलग स्पेशलिटी थी, वो ऐसा नियोग बन गया कि उनका विदेश क्षेत्र जाना हुआ, साक्षात समोशरण में दर्शन हुए, तो वो प्रासंगिक है। लेकिन कोई सर्वथा ऐसा मत मान लेना। और हम तो सियादवादी हैं, अनेकांतवादी हैं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। जिसके पास अनेकांत रूपी शस्त्र है उसकी विजय निश्चित है। माने उसको क्या कहते हैं? वो अजित है, उसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। जिसके पास सियादवाद है, जिसके पास अनेकांत है, हरा ही नहीं सकता किसी भी तरह से। समझ में आया ना? तो अभी तो हम अनेकांत का ही रस ले रहे हैं कई दिनों से। ये गाथाएं भी उस अनेकांत को समझाने के लिए। रतनकरण श्रावकाचार्य में आज्ञा दी है कि तत्व का ऐसा निरूपण करे कि जीवों के चित्त में अनेकांत रच जाए और ये जीवों का मिथ्यात्व वमन हो जाए, बाहर निकल जाए, एकांत का पक्ष छूट जाए। माने इतनी गहराई से उस अनेकांत का, सियादवाद का भीतर में घोलन करना, ठीक है ना? यही नहीं, जिंदगी में भी कहीं मात नहीं खाओगे, कभी दुखी नहीं होगे, हर समस्या का समाधान आपके पास होगा, क्योंकि आपको दुनिया में कुछ गलत नहीं लगेगा कि इस अपेक्षा ठीक है। जैसे होनहार ही का विचार करके समता आती है, नहीं तो आपको कषाय होने लगेगी। बता, मैं तो इतनी मुश्किल से इसके लिए अपना पेट काट कर ये 2 रोटी बचा के लाया और ये खा नहीं रहा, तो कषाय होगी। लेकिन अगर वो अपेक्षाओं का विचार करे कि भैया इसकी होनहार ही ऐसी है, इसका मरण भूखे ही मरना है, तो कोई क्या करे? तो ऐसे टोडरमल जी कहते हैं कि उसकी होनहार ही का विचार करके समता आती है। तो समता ही रखना। जगत में ऐसे प्रसंग आते हैं, ठीक है ना, कि आपको बड़ी कषाय बन जाए भयंकर, तो वहाँ होनहार का विचार करना कि ये कार्य होने योग्य था, सो हो रहा है अनहोनी, कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा। समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो। हम अपने मन को कूड़ा करते रहते हैं। होए वज्र जो
हीरा रहे। आपको वहाँ माथा लगाने की जरूरत नहीं है। वस्तु का परिणमन, ठीक है ना, जैसा जो उसकी होनहार में वैसा होता है। तो वहाँ अपना दिमाग मत खराब कर, तू अपने काम में उपयोग लगा कि तू जानने देखने वाला, आनंद करने वाला, ऐसा तू ज्ञान का सागर है। और तुझे किस्मत का तेरा पैकेट खुला है, तो तुझे दशा ऐसी मिली है बाहर में कि तू मुनि दशा धारण करके 7वें गुण स्थान का प्रचुर स्वसंवेदन का आनंद ले सकता है। और ऐसा आनंद इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, ऐसा अभूतपूर्व आनंद है। लेकिन इसको इन विषयों के आनंद का तो परिचय है, लेकिन ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का परिचय नहीं है। इसने उसकी कथा भी नहीं सुनी, अनुभव में नहीं आई, परिचय में नहीं आई। तो विषय अपना थोड़ा सा कठिन वाला चला कि द्रव्य और पर्याय वास्तव में दो अलग अलग वस्तु नहीं है। द्रव्य की वर्तमान दशा को, ठीक है ना, द्रव्य की पोजीशन को, द्रव्य के हालात को पर्याय कहते हैं। जैसे मैं मनुष्य हूँ, समझ लो मनुष्य हो गया द्रव्य, ठीक है। वो जो मनुष्य है वो किसी ना किसी हालत में हो गया, तो गोरा हो गया, काला होगा। लोग कहते हैं ना रंग तो सब दो ही होते हैं। मैंने किसी के यहाँ बहू पे बहुत काली आ गई, तो उसकी सास कहती है बहन रंग तो दो ही होते हैं दुनिया में, एक गोरा दूसरा काला, इसमें क्या दिक्कत है। तो अब कोई कहे कि गोरा ना हो काला ना हो, इसके बिना कोई मिल जाए हो मनुष्य, तो ऐसा तो नहीं होगा। या तो सफेद गोरा होगा या काला होगा। समझ में आया कि या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा या नपुंसक होगा, उसके बिना तो मनुष्य मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार जो वस्तु है वो किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी दशा में ही तो पाई जाएगी। तो उसकी वो जो दशा है, उसको दशा कहो, हालत कहो, पर्याय कहो, परिणाम कहो, कार्य कहो, अवस्था कहो, एक ही बात है। तो द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो पर्याय नष्ट हुई, पर्याय पलटी, ये भाषा हमारी है। पलटता द्रव्य है और द्रव्य की पलटन कोई तो पर्याय कहते हैं। कैसे पलटता है कि एक दशा को छोड़कर दूसरी दशा रूप हुआ, तो हम कहते हैं पर्याय पलट गई। पर्याय पलट गई माने द्रव्य पलटा है। वो सोना कड़े रूप से पलटकर कुंडल रूप हुआ। कौन? सोना पलटा कि कड़ा पलटा? क्योंकि भाई साहब कड़ा नहीं पलट सकता, पलटने वाला स्थायी होना चाहिए, तभी तो पलटेगा। कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था, अरे ज्ञानम तुम तो यार बिल्कुल बदल गए, तो देखा तो बहुत छोटे से थे, अब तो तुम बिल्कुल चेंज हो गए। तो क्या अगर वो बिल्कुल चेंज हो गया तो आप उसे कैसे कह रहे हो कि ज्ञानम? इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। और तुम ये कह ही नहीं सकते थे कि तुम बदल गए। हाँ, ज्ञानम का ज्ञायक हो जाता तब भी पलटना नहीं कह सकते थे, तब तो वो ज्ञायक है, ज्ञानम है ही नहीं, पलटना कैसे कहोगे? पलटना भी तभी बनेगा जहाँ नित्यत्व हो। तो उत्पाद वे भी तभी सिद्ध होंगे जब वहाँ द्रव्य बना हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते थे कि कड़ा पलट गया, कड़ा पलट गया तो कड़ा अभी होना चाहिए ना, अब तो कड़ा है नहीं। तो यही कहा जाएगा कि सोना पलटा है, कि जो सोना पहले कड़े रूप में था वही सोना अब पलट कर कुंडल रूप हुआ है। तो इसमें कोई आपत्ति है आपको अगर हम ऐसा कहें कि सोना पलटता है? वही आचार्य देव कह रहे हैं कि जीव नष्ट होता है इससे कि मनुष्य पने की अपेक्षा जीव हुआ नष्ट, और वही जीव देव रूप से उत्पन्न हुआ। समझ में है ना? जीव ही पलटा है, इस पर्याय का अभाव हुआ और उस पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन किसको? इसी जीव को। तो इस अपेक्षा ये जीव मरण को प्राप्त हुआ मनुष्य की अपेक्षा, और देव की अपेक्षा इस जीव का जन्म हुआ। समझ में आया? तो जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपकी? इसलिए
जो भोगता है वही करता है या कोई और करता है कोई और भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। दोनों ही बातें ठीक है। किस अपेक्षा कि मनुष्य मरा, इस मनुष्य भाव में इसने तपस्या की खूब और मरकर देव बना। अब देव गति में सुख कौन भोग रहा है? वो मनुष्य थोड़ी भोग रहा है। तो इस अपेक्षा अगर देखें तो किया किसी ने और भोगा किसी ने, लेकिन भाई साहब जीव तो वही का वही है। समझ में है? वही जीव भोग रहा है, जिसने किया था उसी ने भोगा। तो जीवत्व पने की अपेक्षा ये तो वही का वही है, और मनुष्य पने की अपेक्षा, देव पने की अपेक्षा ये वही का वही नहीं। तो किन्हीं पर्यायों की अपेक्षा ये नष्ट होता है और किन्हीं पर्यायों की अपेक्षा ये नष्ट नहीं। पर्याय मतलब अवस्था, कि किसी अवस्था की अपेक्षा नष्ट हुआ और किसी अवस्था की अपेक्षा वही का वही रहा। आपको एक बात और बताऊं, उत्पाद और व्यय, ठीक है, ये होते हैं क्षणिक, और द्रव्य स्थायी स्थिर द्रव्य कहते ही उसको है। लेकिन आप गहराई से पढ़ना नए चक्रादि ग्रंथों में, उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों को परिणाम कहा है, और तीनों ये एक समय के परिणाम है। एक समय में द्रव्य भी परिणाम है। समझ में आया? तो किसी पर्याय की अपेक्षा ये नष्ट हुआ और किसी पर्याय की अपेक्षा ये स्थिर रहा। तो जो द्रव्य है ना, उसकी अपेक्षा ये स्थिर रहा, वो पर्याय है, वो परिणाम है। और तीनों एक समय में होते हैं, उत्पाद व द्रव्य। ठीक है, फिर ये विशेष प्रकरण है, फिर मौका लगेगा तो इसकी गहराई में और जाने की कोशिश करेंगे। द्रव्य का मतलब स्थिरपना है, और उसकी परिभाषा पढ़ना आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। ज्ञानम तेरा होमवर्क है, कल तो परिभाषा लिख के लाएगा किसकी? हाँ बताओ। बराबर। बराबर, बिल्कुल। देखो, जो परिणाम संभव है उसी का उत्पाद व द्रव्य होगा। ये जो मनुष्य त्रियंच आदि का समझाया तो बहुत स्थूल पर्याय है। अगर सूक्ष्म पर्याय की अपेक्षा समझें तो जैसे मिथ्या ज्ञान का व्यय हुआ, सम्यक ज्ञान का उत्पाद हुआ, लेकिन इसका व्यय उसका उत्पाद होने में भी वो जानन पना तो द्रव्य रहा ना। अब सिद्ध भगवान पे लगाओ, अब सिद्ध भगवान तो ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहे हैं निरंतर, केवल ज्ञान रूप ही हो रहे हैं, आनंद रूप ही हो रहे हैं। तो यहाँ संसारियों को तो विसदृश परिणमन होता है, लेकिन उनका परिणमन वैसा का वैसा ही होता है, लेकिन वही का वही नहीं होता। क्या दिखने में आपको वैसा का वैसे ही लग रहा है कि जो पर्याय गई वो भी अनंत आनंद रूप थी, जो नेक्स्ट पर्याय आई वो भी अनंत आनंद रूप। समझ में आया ना? तो वहाँ व्यय भी आनंद रूप दशा का हुआ है, उत्पाद भी आनंद रूप दशा का हुआ। दूसरा जो आप कह रहे हो, संसार दशा में शुभ और अशुभ उपयोग तो पाए जाते हैं। सिद्ध भगवान को शुद्धोपयोग पाया जाता होगा, कि शुद्धोपयोग भी संसार दशा में ही पाया जाता है, सिद्ध दशा में शुद्धोपयोग भी नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग कारण है। शुद्धोपयोग किस लिए किया जाता है? कि वो पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति के लिए। अब जो पूर्ण शुद्ध हो गए उन्हें शुद्धोपयोग की आवश्यकता नहीं है। और ये तो हम उपचार से कहते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं, उनको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान केवल ज्ञान वाले को नहीं हो सकता, क्षयोक्षम ज्ञान वाले को ही ध्यान हो सकता है। ध्यान का मतलब क्या होता है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि जो अपना उपयोग कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे इस पे जाता था, तो कुछ समय के लिए किसी एक विषय पर एकाग्र हो, इसको कहते ध्यान। लेकिन केवली भगवान को ऐसा हो नहीं सकता कि इसको ना जाने और किसी एक चीज को जाने। उनके ज्ञान में तो सकल ज्ञेय ज्ञायक के उसके ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त लोकालोक एक साथ झलकते हैं, वहाँ गुंजाइश नहीं है।
तो वो तो हम उपचार से कहते हैं कि उनके शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग भी संसार दशा में होते हैं, लेकिन संसार दशा में साधक ज्ञानियों के होते हैं, मुनिराजों के होता है शुद्धोपयोग, उसकी सिद्धि के लिए। अब तो शुद्धोपयोग का फल है, क्या है उनको? शुद्धोपयोग का फल। वो निरंतर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं। देखो ऐसा है, दो अंतर हैं कि शुद्धोपयोग, एक है शुद्ध भाव, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसकी चर्चा कल करेंगे, टाइम मिलेगा तो। देखो शुद्धोपयोग तो होता है छदमस्त को ही हो सकता है, क्योंकि उपयोग, ये उपयोग लगाने वाला जो उपयोग है इस प्रकार का, ये तो छदमस्त को हो सकता है। और उपयोग, यहाँ उपयोग लगाओ जिसको हम ध्यान कह रहे हैं, वो केवली भगवान के नहीं हो सकता। तो अब ये जो प्रश्न किया इन्होंने कि संसारी जीव के जो शुद्धोपयोग होता है वो क्षणिक होता है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो श्रेणी के गुणस्थान हैं, माने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आदि गुणस्थान, उसमें तो शुद्धोपयोग निरंतर बना रहता है। अब माने केवल ज्ञान होने तक शुद्धोपयोग निरंतर बना रहेगा, और केवल ज्ञान हुआ, सारे कर्मों का माने 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ, तो अब वो क्या हुआ, तो शुद्ध भाव को प्राप्त हो गए। अब समझ में आया? खैर वो गहरी चर्चा अलग है। तो सामान्यपने तो यही कहते हैं कि सिद्ध भगवान शुद्ध ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है, तो उनके प्योर अनादि माने अनंत काल तक रही हैं। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, उनका वो जो उपयोग है सदाकाल रहने वाला तो है, लेकिन उसमें भी निरंतर चेंज है। लेकिन चेंज ऐसा नहीं है कि कमती बढ़ती हो, वैसा का वैसा ही, उसी पूरी उसी क्वालिटी का शुद्ध भाव दोबारा उत्पन्न होता है। क्योंकि पर्याय तो एक समय की माननी पड़ेगी, और उसका भी अभिप्राय सिर्फ इतना है कि प्रत्येक वस्तु हर समय वर्तमान है। वर्तमान काल का जो प्रवाह चक्र है उसमें निरंतर वस्तु मौजूद है ना, तो उसके साथ गतिमान है। तो द्रव्य कहते ही उसको है कि जो बहे, बहता है। बहना इस अपेक्षा कि जैसे काल गुजरता है। आप कल थे कि नहीं थे? मंडे को थे ना आप, ट्यूसडे को भी थे, वेडनेसडे को भी थे। तो मंडे जब बीत गया और आप अगर मंडे के साथ साथ आप ट्यूसडे में जंप नहीं लगाई आपने, तो आप नष्ट हो जाओगे। जैसे मानो कोई एक चक्र चल रहा है, चक्का, तो आप उससे कूद के उस पर आते हो, जैसे वो आपके वो होते हैं ना, ये एयरपोर्ट वगैरह पे एक्सकलेटर होते हैं, अब तो मेट्रो पे भी हैं। अब वो ऊपर चढ़ने वाले हैं, आप सबसे लास्ट सीढ़ी पे चढ़े हो, अब वो तो आगे आगे बढ़ रहा है, तो आप फटाफट कूद कूद के नेक्स्ट स्टेप पे आते रहोगे, तब तो आपकी सत्ता बनी रहेगी। और अगर आप नहीं आ पाए तो आप खत्म है, डेड है। तो मंडे आया तो मंडे के साथ मैं भी आया, फिर ट्यूसडे आया तो ट्यूसडे के साथ मैं भी आया। जब मंडे का व्यय हुआ तो मैं नष्ट नहीं हुआ, मैंने ट्यूसडे में जंप लगाई। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की अपेक्षा अगर अपने में भेद करें तो ये भेद होंगे कि जैसे एक दिन का अभाव हुआ तो दूसरे दिन का ये आत्मा, ट्यूसडे वाला आत्मा, वेडनेसडे वाला आत्मा, थर्सडे वाला आत्मा, तो ये काल की अपेक्षा से किए गए भेद हैं। उसी प्रकार ये आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन हर समय, क्योंकि जो काल का प्रवाह है उसकी सबसे छोटी यूनिट एक समय है, तो हर समय ये आत्मा पहले समय में भी था, नेक्स्ट समय में भी है, नेक्स्ट में भी, इसको कहते हैं वर्तमान। तो ये वर्त रहा है उस काल के अनादि अनंत प्रवाह चक्र में, आत्मा निरंतर प्रवर्तमान है, इसी का नाम पर्याय है। तो पर्याय एक समय की होती है, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि हम काल की अपेक्षा ऐसा समझा रहे हैं। और जो बौद्धमती है वो कहता है कि ये तो काल की उपाधि हो गई, और काल की उपाधि हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए वो आत्मा को एक समय का मानता है। वो कहता है एक समय, 2 समय, 3 समय ऐसा कहोगे तो वो काल की उपाधि आएगी, तो इसलिए वो उपाधि से भी अशुद्धता आती है आत्मा में।
इसलिए कोई उपाधि नहीं चाहिए, इसलिए वो आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। अब उसकी चर्चा यहाँ कल चलेगी। तो आज हमने इम्पोर्टेंट बात इस चीज़ को समझा कि द्रव्य और पर्याय, कि किस पर्यायों से आत्मा नष्ट होता है, किसी पर्याय से नष्ट नहीं होता। ठीक है ना? जो करता है वही भोगता है, जो करता है वो नहीं भोगता, ऐसा एकांत नहीं है। तो वस्तु की व्यवस्था इसमें समझ में आएगी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को भानु सी बखानी